मेरे प्रिय साथियों, यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा दीजिएगा और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। नमस्कार, जय श्री राधे। मैं अंकुर जोशी आप सभी का अंकुर एस्ट्रोलॉजी चैनल में बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूँ। मेरे प्रिय साथियों, जब हम किसी कुंडली का विश्लेषण करते हैं तो उस कुंडली में फला फला कार्य होने का योग दिखाई दे रहा होता है और कुंडली देखने से हमें यह ज्ञात हो जाता है कि ग्रहों की दशा और ग्रहों का जो गोचर है हमारे फेवर में है और यह काम इस समय तक हो जाना चाहिए। तो देखिए, कभी कभी तो वह उसी अनुसार फलित हो जाता है, लेकिन कभी कभी कार्य जो है नहीं बन पाता है। फिर हम ये सोचते हैं कि ज्योतिषी महोदय ने हमें ठीक नहीं बताया है। मेरे प्रिय साथियों, जिस प्रकार हमारी कुंडली में ग्रहों की स्थिति, ग्रहों की दशा अंतर्दशा और ग्रहों के गोचर के अनुसार हम पर सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, उसी प्रकार जिस घर में हम निवास करते हैं उस घर में उत्पन्न होने वाली ऊर्जा का प्रभाव भी हम पर पड़ता ही है। मेरे प्रिय साथियों, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य ही दबा दीजिएगा, ताकि जब भी कोई नया एपिसोड अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, आपको संदेश मिल जाए। मेरे प्रिय साथियों, देखिए, हमारा जो मानव शरीर है वह अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल और आकाश तत्वों से मिलकर बना है। इसीलिए इन 5 तत्वों का प्रभाव जो है हमारे जीवन पर अवश्य ही पड़ता है। जिस प्रकार से हमारा शरीर इन 5 तत्वों से बना है, उसी प्रकार वास्तु शास्त्र भी ब्रह्मांड के 5 तत्वों पर ही आधारित है। वास्तु का अर्थ है भवन। फिर चाहे वह छोटा सा घर हो या बहुत बड़ा भवन हो, वास्तु शास्त्र जो है भवन बनाने का एक विज्ञान है। देखिए, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि मकान भी जो है 5 तत्वों से मिलकर बना है, लेकिन जब मकान के 5 तत्वों की ऊर्जा में से किसी एक तत्व की कमी या उसमें अधिकता होती है तो मकान की ऊर्जा के समीकरण को यह खराब करती है और यही हमारे समस्याओं का कारण भी बनती है। यह हम पर इसलिए असर करती है क्योंकि हम भी इन्हीं 5 तत्वों से बने हैं। मेरे प्रिय साथियों, एक बात को आप और समझें कि किसी व्यक्ति की कुंडली यदि अच्छी है और दशा अंतर्दशा भी अच्छी चल रही है और कुंडली में वर्तमान समय में गोचर भी ठीक चल रहा है, यानी उसके लिए एक अच्छा समय चल रहा है। अब वह व्यक्ति यदि व्यापार करता है और उसके 5 स्कूल हैं और उन 5 स्कूल में से 3 स्कूल तो अच्छी तरह से चल रहे हैं और 2 स्कूल में काम गड़बड़ है, तो ऐसे में जब उस व्यक्ति का समय अच्छा चल रहा है तो उस 2 स्कूल में नुकसान क्यों हो रहा है? इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे कारण है वास्तु दोष। यानी जो 2 स्कूल नहीं चल रही है उन दोनों स्कूल के यदि वास्तु का अध्ययन किया जाए तो कहीं ना कहीं वास्तु दोष निकल कर आएगा ही आएगा। मेरे प्रिय साथियों, हमारे पास बहुत कुंडलियां ऐसी आई है जिसमें कुंडली अच्छी है, दशा अच्छे ग्रह की चल रही है, फिर भी जीवन में सुकून नहीं है। ऐसे में आपको एक कुंडली का उदाहरण बताता हूँ। एक मेरे पुराने क्लाइंट है, तो उन्होंने कहा कि गुरुजी, पिछले 1.5 वर्ष से व्यापार ठीक नहीं चल रहा है और घर में लड़ाई झगड़े होते हैं। ऐसे में मैंने उनकी कुंडली देखी और कहा कि अगले 6 महीने के बाद किसी अच्छे ग्रह की अंतर्दशा आने वाली है जिसमें आपको निश्चित ही राहत मिलेगी, और घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर करने के लिए मैंने उन्हें कुछ उपाय बता दिए जो उन्होंने कर लिए। फिर लगभग 1 वर्ष के बाद उन्होंने मुझे फिर से फ़ोन किया और वे कहते हैं कि गुरुजी, अभी तक भी स्थिति में सुधार नहीं हुआ है। ऐसे में जब मैंने उनके घर के बारे में जानकारी मांगी तो उन्होंने मुझसे कहा कि
लगभग 2.5 वर्ष पहले हमने हमारा घर बदला था और तभी से ही समस्या चल रही है। ऐसे में मैंने उनके घर का नक्शा मांगा और उनके घर का वास्तु का अध्ययन किया तो उनके घर में वास्तु दोष था। ऐसे में देखिए क्या हुआ, वास्तु दोष जो है कुंडली में अच्छे ग्रह की अंतर्दशा को ओवरलैप कर गया। तो ऐसे में सबसे पहले हमें वास्तु दोष को ठीक करना भी जरूरी हो जाता है। मेरे प्रिय साथियों, बहुत सारी समस्याएं, जैसे किसी का विवाह नहीं हो रहा है या विवाह यदि हो गया है तो संतान नहीं हो रही है, व्यापार में यदि हानि चल रही है, घर में हमेशा झगड़ा रहता है, या कोई व्यक्ति खो गया है, या घर में पैसों की बचत नहीं हो पाती है, तो ऐसे में अपनी कुंडली विश्लेषण के साथ साथ यदि हम जो है घर के वास्तु का भी अध्ययन करें तो इससे हमें जो है समस्याओं से मुक्ति मिल सकती है। देखिए आजकल जो है मकान बहुत अलग अलग और विचित्र नक्शे से बन रहे हैं, तो ऐसे में आजकल लोगों की समस्याएं और बीमारियां भी बड़ी विचित्र विचित्र हो रही है। जब हम किसी आर्किटेक्ट से नक्शा बनवाते हैं तो नक्शा बनाने के बाद जब वह 3D नक्शा आपके सामने रखता है तो उसमें आपको घर बहुत सुंदर लगता है, लेकिन हो सकता है कि उसमें पर्याप्त वास्तु के नियमों का पालन नहीं किया गया हो। तो ऐसे में इतना सुंदर दिखने वाला मकान भी हमारे जीवन में समस्या खड़ी कर सकता है। देखिए जब भी हम वास्तु के अनुसार मकान बनवाते हैं तो मुख्य द्वार की स्थिति से लेकर के रसोई, पूजा गृह, बेडरूम, बाथरूम, सीढ़ियाँ, पानी की टंकी या बोरिंग, इन सभी की दिशा और स्थिति का विशेष ध्यान रखा जाता है। अब मकान तो हमने बना लिया, इसके बाद घर में वस्तुओं को रखने का स्थान, दिशा और घर की सजावट में जो भी वस्तुएं उपयोग में आती है वह सभी वास्तु के नियम के अनुसार होनी चाहिए। यदि आपने घर भी जो है वास्तु के आधार पर बना लिया, लेकिन घर की जो आंतरिक व्यवस्था है, यानी जिस कमरे में आपको नहीं सोना चाहिए आप उस कमरे में सो रहे हैं, जिस दिशा में आपको सिर रखकर नहीं सोना चाहिए यदि आप उस दिशा में सिर रख कर के सो रहे हैं तो जीवन में परेशानियां आती हैं। देखिए वास्तु शास्त्र के जो नियम है घर, ऑफिस, दुकान या फैक्ट्री सभी के लिए एक समान होते हैं। वास्तु शास्त्र का उपयोग करके यदि आप अपने घर में थोड़े से हेर फेर कर लें तो आप कई समस्याओं से बच सकते हैं। तो आगे आने वाले एपिसोड में हम वास्तु को और गहराई से समझने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय श्री राधे, जय श्री राधे।